राजस्थान में झुंझुनू की सुंदरता के बीच बसे बगड़ नामक एक शांत गांव में ऐसी जगह मौजूद है जो अपने दिल में भावनाओं का मिश्रण रखती है। यह श्री गौरी शंकर गौशाला है। एक अभयारण्य जहां उपचार, अपनेपन और करुणा की कहानियां एक सौम्य धारा की तरह बहती हैं। सुनहरी रेत के बीच गौशाला उन गायों के लिए सांत्वना के घर के रूप में खड़ी है जिन्होंने समय की कठिनाइयों का सामना किया है। यह गौशाला देवभूमि से कम नहीं है। यहां लगभग 300 गौ माताओं का निवास है। कत्लखानों से बची गायों, दुर्घटनाग्रस्त, बूढ़ी और दूध न देने पर लोगों द्वारा दर दर भटकने के लिए छोड़ दी गई गायों के लिए यह गौशाला एक वरदान साबित हुई है। यहां ऐसी सभी गायों को बसाने की व्यवस्था की गई है जो लावारिस और बेघर थी। इनकी देखरेख के लिए यहां व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। आहार के रूप में गायों को पूरे वर्ष हरा चारा, भूसा, हरी सब्जियां, गाजर, मूली, गुड़ इत्यादि दिया जाता है। इनमें से कुछ गायें दूध देने वाली हैं। दुधारू गाय के छोटे छोटे बछड़ों का मनमोहक रूप अपनी ओर आकर्षित करता है। इन बछड़ों का भोला और प्यारा सा चेहरा देखकर उनके साथ खेलने और इनको सहलाने को मजबूर कर देता है। जब तक ये बछड़े छोटे हैं और दूध पीते रहेंगे तब तक इनकी मां का और इनका खास ख्याल यहां रखा जाता है। सभी गायों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का भी यहां अच्छा प्रबंध किया गया है। समय समय पर गायों का वैक्सीनेशन करने तथा घायल गायों का उपचार करने के लिए यहां सदैव चिकित्सा सेवा मौजूद रहती है ताकि गौ माता को समय पर इलाज मिल सके और जल्द से जल्द वे स्वस्थ हो सकें। गौ माता के लिए यहाँ चारा घर, निवास तथा पानी का सुंदर इंतजाम किया गया है। यहाँ का माहौल ऐसा है कि बाहर से जो भी गौ माताएं यहाँ लाई जाती हैं वे जल्द ही बाकी गायों में घुल मिल जाती हैं। यह गौशाला अब इनका अपना घर है जहाँ यह सभी गौ माताएं आपस में मिलजुल कर रहती हैं और अब इन्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ये अपनी ही मस्ती में घूमती फिरती और खाती पीती हैं। गौरी शंकर गौशाला ने इन गौ माताओं को अपना घर ही नहीं बल्कि एक नया जीवन दान भी दिया है। मैं त्रिभुवन सिंह शेखावत, श्री गौरी शंकर गौशाला बगड़ प्रबंधक। हमारी गौशाला लगभग 105 साल पुरानी है, सन 1917 में बनी हुई है। हमारी श्री गौरी शंकर गौशाला बगड़ को 26 जनवरी 2019 को जिला कलेक्टर झुंझुनू द्वारा सर्वश्रेष्ठ गौशाला से सम्मानित किया गया है। गौ माता के लिए दवाइयाँ हैं, चारा है, उनके लिए आश्रय निवास स्थान है। इन व्यवस्थाओं के लिए हमें काफ़ी अनुदान की आवश्यकता पड़ती है। हम धन्यवाद करते हैं पोदार पिगमेंट जयपुर का। हमेशा उन्होंने हमारे लिए आगे बढ़कर इस चीज़ के लिए व्यवस्था की है। हम पोदार पिगमेंट जयपुर के बहुत आभारी हैं। मैं शुभमान यहाँ पे श्री गौरी शंकर गौशाला में डॉक्टर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं यहाँ पे गायों की देखभाल के लिए सुबह शाम और दिन में भी अगर कोई इमरजेंसी रहता है तो मैं यहाँ पे मेरी सेवाएं फ्री देता हूँ। लास्ट ईयर लंपी डिजीज जो आई थी उसमें हमारे पास वैक्सीनेशन में हमने पहले ही कर दिया था गायों को सभी को, जिसमें इस डिजीज का कोई भी एक भी पेशेंट नहीं था हमारे पास। हमारे पास जैसे बाहर से वध से बचाए हुए पशु हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जो पशु आते हैं हमारे पास, या फिर बाहर से कोई एक्सीडेंटल जो केसेज रहता है तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे बहुत ही अच्छी व्यवस्था है जिसमें हम उनका दवाइयाँ और उचित समय पर इलाज टाइमली उसको सुबह शाम देखभाल उनको जो प्रिकॉशन देना होता है उस हिसाब से हम उन गायों को बहुत ही अच्छी सेवाएं करते हैं। कई बार गायों को समस्या आ जाती है जैसे खुरपका मुँहपका, जिसमें फुट रॉट वगैरह है जिसमें मसल्स बढ़ जाती हैं खुर के बीच में, उसमें घाव पड़ जाते हैं जिसमें
घाव के साथ साथ मक्खियाँ बैठने से कीड़े भी पड़ जाते हैं, उसका इलाज हम हमारी गौशाला में निरंतर करते रहते हैं। मैं शिवरतन खंडेलवाल बगड़ से, और मैं उरे 22-23 साल से कार्य कर रहा हूँ। जितना भी अरियो चारो आवे मारो कृषि फार्म है, गौशाला को बढ़ाऊँ कृषि फार्म आवे, और मैं ये बड़ी बड़ी संस्था है जैसे पौधार है, पिगमेंट है, वह भी बहुत ही मदद कर रहे हैं। अभी 2 शेड बनवाया हमारे, भगवान बहुत मदद करी वह गौशाला के मायने, उनके लिए मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद करूँ हूँ। बन गए दोनों साइडा के मायने और पंखा चाले हैं, पंखा के नीचे वह गायाँ बहुत आराम से बैठी रहे हैं, और सगली स्वस्थ गायें, और जो बीमार हो जाए उनके लिए डॉक्टर 24 घंटा उपलब्ध रहे है। और मैं पौधार पिगमेंट से अनुरोध करूं कि भाई वह गौशाला ने जुड़ता रहे हमारी गौशाला से, कि मैं उनसे यह निवेदन करूं पौधार पिगमेंट से कि वह हमारी गौशाला में ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करे। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूँ। मैं बनना गौरीशंकर गौशाला का गौ माता के लिए किया गया यह प्रयास इंसानियत का एक जीता जागता उदाहरण है, जहां स्वयं के अलावा इन बेजुबान जानवरों को समझने और इनकी आवाज सुनने की भरपूर कोशिश की गई है। गौ माता की बेसर्त सेवा और सेवादारों की लगन से यह गौशाला अपने सुनहरे दौर से गुजर रही है। जो संस्थाएं इस सेवा में अपना योगदान दे रही हैं, वे मानवता को ऊपर उठाने का सराहनीय कार्य कर रही हैं।